फाइनली Realme ने अपना एक और नया स्मार्टफोन Realme का 14 Pro 5G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ iQOO का पॉपुलर स्मार्टफोन iQOO G9 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 7,500 रुपीज का एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि 7,500 रुपीज ज्यादा खर्च करके Realme की 14 Pro 5G को लेना सही रहेगा या फिर 7,500 रुपीज कम खर्च करके iQOO G9 5G को लेना सही रहेगा, जानने के लिए आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करें। फोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ iQOO के G9 5G में MediaTek का Dimensity 7200 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Realme के 14 Pro 5G में MediaTek का Dimensity 7300 एनर्जी का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ Realme के 14 Pro 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 7,32,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ iQOO के G9 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 7,28,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ iQOO के G9 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 4,200 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ Realme के 14 Pro 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 3,900 निकल के आता है। तो एक बात तो क्लियर होगी, iQOO के G9 5G का प्राइस 7,500 रुपीज कम है, फिर भी आप लोगों को काफी अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की क्वालिटी में तो इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ iQOO G9 5G में 6.67 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, पर डिस्प्ले आप लोगों को फ्लैट देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Realme के 14 Pro 5G में 6.77 इंच की बिग साइज की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले आप लोगों को फ्लैट देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की अगर ब्राइटनेस लेवल की बात करी जाए तो अपने अपने प्राइस में काफी अच्छी ब्राइटनेस लेवल का सपोर्ट दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ Realme के 14 Pro 5G के डिस्प्ले में 4,500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ iQOO के G9 5G में 1,800 निट्स की ही पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। स्मार्टफोन का अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो उसमें तो क्लियर विनर निकल के आता है Realme का 14 Pro 5G IP68 और IP69 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ iQOO के G9 5G में IP54 की ही रेटिंग देखने को मिल जाती है। कैमरा सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो प्राइस में तो 7,500 रुपीज का एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, फिर भी दोनों स्मार्टफोन में आप लोगों को एक जैसा सोनी का सेंसर वाला ही कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। एक तरफ iQOO G9 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX882 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन की बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ Realme के 14 Pro 5G के भी बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX882 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन की जो रियल लाइफ की पिक्चर क्वालिटी निकल के आती है वो तो आप लोगों को iQOO के G9 5G में बेटर देखने को मिल जाती है। सेल्फी कैमरे की अगर बात करी जाए तो वैसे तो दोनों स्मार्टफोन में एक जैसा मेगापिक्सल वाला सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, पर फिर भी सेल्फी के मामले में भी बेटर हो जाता है iQOO का G9 5G। इसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि iQOO के G9 5G में काफी कम अपर्चर वाला सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर f2.0 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Realme के 14 Pro 5G में भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, पर उसका अपर्चर
f2.4 अपर्चर देखने को मिल जाता। दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो एक तरफ Realme की 14 Pro 5G में 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है 45 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ iQOO G9 5G में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है 44 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग भी इन दोनों स्मार्टफोन को लेकर कंफ्यूज हो और सोच रहे हो कि कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाला ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग 7500 रुपीज कम खर्च करके iQOO G9 5G को ही बाई करें।